हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 के लिए। ठीक है, फेब के लिए 1 फेब से 7 फेब में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है हम चेक करेंगे। मेष राशि जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड, बहुत पैशनेट दिख रहे हो आप अपने पार्टनर को लेके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हो। पैशन, ह्यूज अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है क्लेरिफाई कर लेते हैं। और आप चिल दिख रहे हो काइंड ऑफ। ठीक है, एटलीस्ट एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड, टावर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग हियर एरीज कि आप कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में नज़र आ रहे हो। लाइक ह्यूज ओवर थिंकिंग प्लस ह्यूज नेगेटिव थिंकिंग नज़र आ रही है। और ये जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की जो साइकिल है इट कुड बी पॉसिबल कि ये लंबे समय से चल रही है। ठीक है, बट राइट नाउ देर इज समथिंग लाइक आप कुछ हो रहा है, कोई मेजरली चेंज आ रही है, एक रियलाइजेशन हो सकती है या कोई ट्रूथ बाहर आ रहा है। ठीक है, सडनली टावर मूवमेंट आ रही है एंड यू फील लाइक कि राइट नाउ लाइक ये कनेक्शन पर काम करना ठीक है। ठीक है, एक्चुअली यू वांट टू आप लिटरली इस कनेक्शन में बहुत सीरियसली एफर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, बट आप एक मेजर क्लियरिटी चाहते हो, मेजर क्लियरिटी कि आपको लाइक आ नहीं रही। एक्चुअली आप चाहते हो कि लाइक मेजर क्लैरिटी आपको मिले कि आप इस कनेक्शन में आगे कंटिन्यू एफर्ट करो या ना करो, सीरियसली इस कनेक्शन को आगे ले जाओ या ना ले जाओ। बिकॉज अभी तो आपकी एनर्जी ऑन एंड ऑफ हो सकती है, इन एंड आउट टाइप हो सकती है। पैशन ज़्यादा दिख रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है, बट कमिटमेंट वाली जी जो पोर्शन है वो मिसिंग है। ठीक है, सो एक्चुअली आप जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो वो आपको शायद इसी वजह से है क्योंकि आप लिटरली बहुत सीरियसली एफर्ट करना चाह रहे हो, इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन अभी आपके अंदर एक क्लैरिटी की कमी है, क्लैरिटी नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, बट आप खुश दिख रहे हो, आप चिल दिख रहे हो, आप बहुत पैशनेट एनर्जीज में दिख रहे हो इस पर्सन को लेके। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी को लेके अट्रैक्शन। ओके, सो एरीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए। ओके, हर्मिट, आप बहुत बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लाइक ओवर थिंकिंग नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे कि एक सेकेंड, हर्मिट यहाँ पे क्यों आया, लेट्स क्लैरिफाई दिस। डेथ, पेज ऑफ वॉन्ट्स एंड हायरोफेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज, आपके पर्सन के अंदर क्या है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, इन्होंने जो भी लेसन्स लिए हैं लाइफ में प्रीवियसली या वट एवर, जो भी लेसन इस पर्सन ने अपनी लाइफ में लिए हैं, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप एरिया के रिगार्डिंग, ये उन लेसन्स को भूलना नहीं चाहते बेसिकली। ठीक है, एंड ये बहुत आइसोलेटेड वे में, बहुत ज़्यादा डीप और मेच्योर वे में ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
बेसिकली अभी इस पर्सन को लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन आपसे रख रहे हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये एंड भी हो सकती है, ठीक है, ऑफ कोर्स ये एंड भी हो सकती है। सो ये पर्सन को लग रहा है कि ये जो कैजुअलिटी है ये नहीं चाहते, ये बेसिकली एक स्ट्रेट अवे एक सीरियस कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हैं, सीरियस डीप और काइंड ऑफ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन एज वेल एज एक सॉलिड लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ कनेक्शन चाहते हैं। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने साइड से बहुत नॉर्मल कैजुअल एनर्जीज में दिख रहे हैं आपको लेके, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ एनर्जीज में, ठीक है। और हो सकता है इसीलिए इतना सोच रहे हैं कि लाइक इन्हें क्या करना है या आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, वट एवर जो भी है। बट अभी के हाल में जो कनेक्शन दिख रही है इस पर्सन के साइड से वो बहुत ही नॉर्मल कैजुअल दिख रही है। एंड ये जो ये कैजुअलिटी चल रही है इस पर्सन के साइड से, ये चाहते हैं कि ये एंड हो बेसिकली, ठीक है, और ये एक सीरियस कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप में जाएं। एक मतलब उस इस रिश्ते में डीप सोल लेवल का भी कनेक्शन होना चाहिए, स्पिरिचुअल लेवल का भी कनेक्शन होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होनी चाहिए, लाइक मैरिज काइंड ऑफ पार्टनरशिप। बिकॉज ऑलरेडी इस पर्सन ने ना बहुत कुछ सीखा है, लाइक स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके बहुत सारे लेसन्स इस पर्सन ने लिए हैं। काइंड ऑफ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जीज दिख रही है आपके पर्सन के साइड से, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी में है। स्पेशली लव लाइफ की वजह से ही इनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हुई है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। सो राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके श्योर है कि अब इनको जो पार्टनरशिप चाहिए, अब इनको जो कनेक्शन चाहिए वो एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए, एज वेल एज लॉन्ग टर्म लेवल का कनेक्शन होना चाहिए। अब ये फन जोन से बाहर आना चाहते हैं, कैजुअल कनेक्शन टाइप से बाहर आना चाहते हैं। ये बहुत फन जोन कर लिया बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम से, अब इनको लग रहा है कि नहीं अभी सीरियस होना है, अभी कमिटेड काइंड ऑफ चीज़ें चाहिए। तो आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो, टॉरस एंड वर्गो से डील करो। तीन तीन मेजर आर्कानास हैं इस पर्सन की एनर्जी में। सो ये पर्सन बहुत सीरियसली चीज़ों को सोच रहे हैं और बहुत सारे लेसन्स भी लिए हैं इस पर्सन ने, ठीक है। ओके, सो एरीज आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए? 9 ऑफ कप्स, ओके। सो आप खुश रहना चाहते हो, आप बेसिकली हैप्पी रहना चाहते हो एरीज। आपकी मेन जो प्रायोरिटी दिख रही है ना इस टाइम पे, वो खुद को खुश रखना है, खुद को हैप्पी रखना है, एज वेल एज ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। सो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो एरीज स्पेशली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, स्पेशली अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो दिख रही है यहाँ पे। इस चीज़ को लेके आप डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है, डिससेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो, और दैट्स वाई आप चीज़ों को स्लोली लेके जा रहे हो, वेरी स्लोली, ठीक है। मतलब एक बहुत ही स्लो स्टेप्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और काइंड ऑफ स्टक ही दिख रहे हो, ठीक है, स्टक दिख रहे हो। इमोशनल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत स्टक दिख रहे हो, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके। दैट्स वाई यू फील लाइक कि अभी आपको हैप्पी रहना है, चाहे कुछ भी हो, आप अपने आप को खुश रखना चाहते हो। ऑफ कोर्स आप जब भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, मैरिज एंड ऑल के बारे में सोच रहे हो, आप के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन है, मैं देख रही हूँ, ठीक है, और डिसअपॉइंटमेंट है। कुड बी पॉसिबल कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन पे स्टैगनेंट हो, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के जैसा कोई आपको चाहिए, बट राइट नाउ आप कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो, स्पेशली मैरिज एंड पार्टनरशिप को लेके। दैट्स वाई यू फील लाइक कि चीज़ों को स्लो लेके जाते हैं, काइंड ऑफ स्टक ही दिख रहे हो आप, ठीक है। सो आप राइट नाउ अपने आप को खुश रखना चाह रहे हो, चाहे कैसे भी हो फिर। और आप मैरिज कमिटमेंट आपकी विश फुलफिलमेंट की तरह भी है एरीज आपके लिए, बट स्टिल आप अपनी खुशी पर फोकस कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की
ओके, सो एक चीज़ और देखी थी एरीज मैंने, जैसे कि ऐसा लग रहा है मैरिज को लेके आप डिसअपॉइंटमेंट में हो, और इसीलिए शायद चीज़ें ऑलरेडी स्लो चल रही हैं, या तो डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से भी है कि चीज़ें ऑलरेडी स्लो चल रही हैं, बहुत स्लो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी नहीं है, बट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, ठीक है, या फिर आप चीज़ों को स्लो लेके जा रहे हो, ठीक है। ओके, सो देख लेते हैं एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, सॉरी एट ऑफ सोर्ड। ओके, सो एरीज आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि मेजर मेजर क्लैरिटी चाहते हैं, ये पर्सन भी मेजर क्लैरिटी चाहते हैं। राइट नाउ ये अपने करियर स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को ग्राउंडेड रखते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर एंड ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल वे में रखते हुए नज़र आ रहे हैं, और स्टेबिलिटी, करियर, फाइनेंस, इन सब पर फोकस इनका दिख रहा है। एज वेल एज इसी एनर्जी के साथ लाइक ये आगे बढ़ रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप में, लेकिन इनको कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग रहती हुई नज़र आ रही है। सो ये पर्सन को लाइक ऐसा लग रहा है कि कितने जल्दी विद लाइक ऐसे टाइप से चुटकी बजा के इनको एक क्लैरिटी मिल जाए, ये कनेक्शन को लेके, ओवरऑल सिचुएशन को लेके ये कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थिंकिंग में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टिल ये अपने साइड से ट्राई कर रहे हैं कि पीस में रहें या अपने करियर पर फोकस करें, और एक खुद ब खुद एक सोल्यूशन निकल आएगा, बट इनकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग रुक नहीं रही है, ठीक है। एंड काइंड ऑफ इसीलिए इस पर्सन को लग रहा है कि इनको एक क्लैरिटी चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत जल्दी से क्लैरिटी चाहिए। तो बेसिकली ये क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपसे चीज़ें बहुत क्लियर करना चाह रहे हैं या कट टू कट बोले, ठीक है, बट ये क्लैरिटी चाहते हैं, इंटेंशन तो यही है। सो एरीज देख लेते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में क्या आ रहा है ओवरऑल 1 फेब से 7 फेब के लिए। हर्मिट, आइसोलेशन दिख रही है, आप बहुत सोच रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं डीप एनालाइजेशन दिख रही है, एज वेल एज इमोशनल कन्फ्यूज़न दिख रही है, ठीक है, आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके आपके अंदर। सो हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। एट ऑफ कप्स एंड मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स। सो आप किसी सिचुएशन से ऐसा लग रहा है मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो एरीज, एज वेल एज आप इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ के मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप एटलीस्ट बहुत सारी कम्युनिकेशन भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो ओवरऑल तरीके से। मे बी आई डोंट नो कि ये इसी पर्सन के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप किसी पास्ट पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यस यू आर मैनिफेस्टिंग बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, एज वेल एज आप मूव ऑन भी कर रहे हो किसी एनर्जी से, किसी सिचुएशन से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, बेसिकली इमोशनली डिटैचमेंट दिखाई दे रही है, या सो देख लेते हैं एरीज की आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 फेब से 7 फेब के लिए। ओके, सो पहले आप क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए एरीज, बिकॉज आप शायद खुद से ही क्लियर नहीं हो, ठीक है, और आप उन लेसन्स को भी मत भूलो जो आपने अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में लिए हैं, और काइंड ऑफ आपको
किसी हीलर की हेल्प लेनी चाहिए, किसी गुरु किसी टीचर की हेल्प लेनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको अपने ऊपर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करना चाहिए, एंड विद टाइम आपको खुद ही आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात यह है एरीज कि आपको खुद को क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न का मामला आपके साइड से भी है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।